राधे राधे जी। आप सभी कृष्ण भक्तों का मेरे चैनल मॉडर्न एट द रेट लड्डू गोपाल में स्वागत है। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी, एक नई वीडियो लेके। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या लड्डू गोपाल जी को मैगी पास्ता का भोग लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो इस विषय में बात करने वाली हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठता है और बहुत सारी लोग ऐसा करते भी है। वो क्या करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को मैगी पास्ता चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा इन सारी चीज़ों को भोग लगाते हैं। तो क्या ये लगाना सही है या गलत है, या इसे नहीं लगाना है या लगाना है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ कि लड्डू गोपाल जी को इन सारी चीज़ों का भोग नहीं लगता है, नहीं लगाना चाहिए। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें लहसुन प्याज मिला होता है, फिर ये पैकेट आइटम होता है, काफ़ी दिन का होता है, बासी भी होता है। तो क्या होता है ना कि हम लोग को ठाकुर जी को बासी भोग नहीं लगाना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा पुराना खाना हो गया वो चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। और लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल भी। उसका भोग तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आपको लड्डू गोपाल जी को जिसमें भी लहसुन प्याज मिला हो वो सारी भोग नहीं लगाना चाहिए। तो सवाल ही नहीं उठता है मैगी पास्ता बर्गर चाउमीन का भोग लगाना है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना लहसुन प्याज की ये बनाते हैं और वो खुद से अपने घर पे बनाते हैं। मतलब बर्गर भी ये नहीं कि मार्केट का ख़रीदा हुआ बर्गर है, वो खुद से बेक करके अपने सामने वो बिना लहसुन प्याज बिना कोई मिलावट का वो बनाते हैं। तब आप चाहते हैं तब आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। लेकिन आप मार्केट से ख़रीद के लाके भले उसमें लहसुन प्याज ना मिलाए उसके बाद आप ये चीज़ें बनाते हैं तो भी आपको लड्डू गोपाल जी को ये भोग नहीं लगाना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में लहसुन प्याज मिला हुआ रहता है। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ ले देख ले उसके बाद ही आप भोग लगाए। और जहाँ तक बात है लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने का, तो ऐसा बहुत सारा सामान होता है जिस चीज़ का भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। अगर आपको उनको कुछ बना के ही भोग लगाना है तो बहुत सारा चीज़ें आप उनके लिए खीर बना दीजिए, उनके लिए पूड़ी बना सकते, उनके लिए कोई पसंदीदा सब्जी बना दीजिए। ये सारी चीज़ों का आप भोग लगा दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप चाउमीन पिज़्ज़ा का ही भोग लगाएं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये आता है कि अरे हम तो लड्डू गोपाल जी को अपने बाल स्वरूप मानते हैं, अपने बालक के रूप में मानते हैं, अपने भाई के रूप में मानते हैं, अपने दोस्त के रूप में मानते हैं। तो जैसे हम उन लोगों को ये सारी चीज़ें खिलाते हैं तो क्या हम लड्डू गोपाल जी को नहीं खिला सकते हैं। या मेरा बच्चा उसको पसंद है चाउमीन वगैरह, तो क्या हम लड्डू गोपाल जी को नहीं खिला सकते। ये भी तो हमारे बच्चे के रूप में है। तो देखिए ऐसा है ना कि बहुत बढ़िया बात है, आप लड्डू गोपाल जी को अपने बच्चे के रूप में मानते हैं, भाई के रूप में मानते हैं, दोस्त के रूप में मानते हैं। आपका प्रेम मतलब आपके मन में प्रेम है उनके लिए। लेकिन कभी भी मतलब कभी भी नहीं भूलना है कि वो है ठाकुर जी। आप उनके साथ कोई भी रिश्ता बना लें, उनके साथ कोई भी संबंध रखें, लेकिन वो है ठाकुर जी। तो आपको कोई भी सेवा नियम करना है तो हमेशा ध्यान में रखते हुए करना है कि आप भगवान जी का मतलब ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं। आप बच्चे की तरह उनके साथ खेलिए, उनको भोग लगाइए, उनके साथ बातें करिए, उनको कार्टून दिखाइए, उनके साथ आपको जो करना है आप कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा जो भी करते हैं ये ध्यान में रखते हुए करना है कि ये ठाकुर जी है। तो ऐसा कुछ भी ना करे जिनसे लड्डू गोपाल जी को कष्ट हो या आपको कष्ट हो। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अगर लड्डू गोपाल जी का सेवा करेंगे या लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप उनको पिज़्ज़ा खिला दीजिएगा बर्गर खिला दीजिएगा तो आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं या आपको उनका बहुत ज़्यादा चिंता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कभी अपने लिए या अपने परिवार के लिए ये सारी चीज़ें मंगाते हैं खाने का, तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ ऐसा मंगवाइए जो बिल्कुल मतलब जिसमें लहसुन प्याज ना मिला हो, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश खाना हो और ऐसा हो जो कि आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो आप वो चीज़ें लड्डू गोपाल जी के लिए मंगवा दीजिए। आप कभी बाहर जाते हैं तो खिलौना वगैरह उनके लिए लेके आते हैं,
आप उनके लिए कुछ चिप्स वगैरह ला सकते हैं जिसमें लहसुन प्याज ना मिला हो, मतलब जिसमें ये सारी चीज़ें ना मिला हो। आप वैसा चीज़ ला करके लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दीजिए। लेकिन मैगी वगैरह तो भूल से भी मत लगाइए। कभी कभार होता है ना कि हम लोग लड्डू गोपाल जी के, हमारे पास कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होता है कि हम लोग लड्डू गोपाल जी को भोग क्या लगाए, क्योंकि जब हम लोग रोज़ सेवा करते हैं लड्डू गोपाल जी की, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि इनको आज क्या नाश्ता करवा दे, या इनको जो दोपहर में इनको खाना खिलाते हैं तो क्या खिलाए। तो हमारे दिमाग में आता है कि चलो झटपट मैगी बना करके लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने का, तो सबके पूजा घर में मिश्री, बताशा और कुछ ड्राई फ्रूट्स ये सब तो रहता है, तो आप इन सारी चीज़ों का भोग लड्डू गोपाल जी को लगा दें। लेकिन कभी भी भूल से भी मैगी वगैरह बना करके लड्डू गोपाल जी को भोग ना लगाए। अगर आपको कुछ बनाना ही है तो कुछ आप अच्छा सा खाना बनाएं जिसमें लहसुन प्याज का यूज़ ना हो। लेकिन बर्गर, पिज़्ज़ा, मैगी, पास्ता ये सब बिल्कुल भी ना लगाए, क्योंकि इससे मतलब लड्डू गोपाल जी को तो ऐसा भोग लगता ही नहीं है और ये सही भी नहीं है। तो अगर इन सारी छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो आप ये करके देखिए। लेकिन ये नहीं है कि आप, जैसे आपका बच्चा जिद कर रहा है कि बच्चे को ये खाना है, तो आप बच्चे को बना दिए, साथ साथ लड्डू गोपाल जी को भी दे दिए। कि आपके मन में भाव आ रहा है कि नहीं आज तो मुझे लड्डू गोपाल जी को देना है, तो भी अगर मन में भाव भी आए तो भी मत दीजिए। क्योंकि ये क्या होता है ना, ये हमारे मन का होता है कि नहीं, हम लोग भाव तो हमारा लड्डू गोपाल जी के लिए आता ही है, लेकिन ये सारी चीज़ों का भोग बिल्कुल भी ना लगाए, क्योंकि ये पाप है, तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक राधे।